अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें एहसास उस वक़्त तक नहीं होता जब तक वो नेमत हमसे छिन नहीं जाती। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नेमत छिनने का हम इंतज़ार करें, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों को इस तरह से देख सकते हैं कि कभी इस बात को सोच लें कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारे लिए कितना कीमती है। अब इसके लिए एक ऐसी कहानी है जो कि कुछ अर्सा पहले ही मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन वो वाक़या बड़ा कमाल का था। सिकंदर आज़म दुनिया फ़तह करने निकला, पूरी दुनिया को फ़तह करने के बाद बिलाखिर बर्र-ए-सग़ीर भी आया। सिकंदर आज़म जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। अब अलेक्जेंडर जो था, उसको उसके चाहने वालों ने एक बार ये बताया कि ये इलाका जो आपने फ़तह किया है, इस शहर से बाहर एक ऐसा शख्स है जिसको दुनिया की किसी नेमत से कोई गरज नहीं है और लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। बादशाह ने कहा जी कि मैं उससे मिलना चाहूँगा। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट उस शख्स के पास पहुंचा और जाके बहुत हकारत के साथ उसको कहने लगा कि तुम मेरी खिदमत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, मेरी तकरीम के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तो उसने कहा कि कौन है आप? तो उसने कहा कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आज़म हूँ, पूरी दुनिया मैंने फतह कर ली है। तो वो जो बुजुर्ग थे वो मुस्कुरा के कहने लगे कि ये तुम्हारी जो दुनिया फतह की है इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि ये बहुत कीमती है मेरे लिए, मैंने हज़ारों लोगों की जानें गंवाई हैं, लाखों लोगों की जानें ली हैं और इतनी मुशक्क़त मेहनत इतने सालों के बाद मैं इस काबिल हूँ कि आज दुनिया फ़तह करने के लिए जो मैंने अज़म किया था वो मेरा पूरा हो रहा है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि सिकंदर आज़म, एक बात का जवाब दो कि अगर तुम कभी जंग लड़ते हुए किसी ऐसे सहरा में भटक जाओ कि जहाँ तुम्हारे आसपास दुनिया की कोई और सहूलत मौजूद नहीं है, तुम्हारा कोई फ़ौजी तुम्हारे साथ नहीं है, उस सहरा में तुम किसी वजह से भटक गए थे, लेकिन अब तुम्हारा प्यास से इतना बुरा हाल है कि तुम्हारी ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में तुम्हें अगर कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो कि घोड़े पर सवार है, जिसके पास नेज़े भी हैं, जिसका तुम ताकत से मुकाबला भी नहीं कर सकते और तुम चाहते हो कि उसके पास पानी है, वो तुम्हें पानी का एक गिलास दे, तो बताओ कि उस एक गिलास के लिए तुम कितनी कीमत अदा करना चाहोगे? सिकंदर आज़म ने कुछ देर तक सोचा और सोच के कहने लगा कि मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और उसे कहूंगा कि जितनी दुनिया मैंने फतह की, इसमें से आधी दुनिया तुम्हारे नाम, मुझे पानी का गिलास दे दो। उस बुजुर्ग ने कहा कि सिकंदर आज़म, अगर वो शख्स इस बात पे आमादा ना हो और तुम्हें इनकार कर दे और कहे कि मैं तुम्हें पानी का गिलास नहीं दूंगा, कुछ कीमत बढ़ाओ, तो क्या करोगे? सिकंदर आज़म ने कुछ देर सोचा और कहने लगा कि अगर वाकई मेरी जान बचाने का मसला हो तो मैं उसको अपनी पूरी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँगा, ताकि बदले में मुझे वो पानी का गिलास दे दे। और बुजुर्ग ने फिर मुस्कुरा के कहा कि सिकंदर, तुम्हें किस बात पे मान है, किस चीज़ पे अकड़ है? सिर्फ उस सल्तनत पे जो तुमने इतने लाखों लोगों को कत्ल करके इतने सालों की मेहनत के बाद कमाई और तुम खुद मानते हो कि उसकी कीमत पानी के एक गिलास के बराबर है। ये वो वाकया था जिसके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने जब उस बुजुर्ग की ये बात सुनी तो अपने सिपाहियों को सर झुका के वहाँ से वापसी का हुक्म दिया। अब सवाल ये है कि हमारे पास, आपके मेरे पास ज़िंदगी में कितनी ऐसी सहूलियात हैं, कितनी ऐसी नेमतें हैं। हम एक हवा में सांस लेते हैं, हमें पीने के लिए पानी मुयस्सर है, खाने के लिए ग़िज़ा मुयस्सर है, पहनने के लिए लिबास मुयस्सर है, अच्छे बुरे, बहुत बड़े बहुत छोटे, किसी न किसी घर में छत मुयस्सर है और इस सब के साथ आप अपनी सेहत की हालत में हैं। तो ज़रा सोचिएगा कि ये वो कौन कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। लेकिन बात फिर वहीं से शुरू जहाँ से हमने की थी कि आप और मैं, हम इन नेमतों को कभी सोचें बैठ के किसी सूरत हाल में, फिर अंदाज़ा होता है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा एहसान है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें।